बारात वाले दिन इस नौजवान ने पंखे के साथ लटक कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इस नौजवान की दुल्हन की, यानी जिसके साथ इसका निकाह हो चुका था, वो मैसेजेस पे मैसेजेस कर रही है कि आप कब आएंगे, कब बारात लेकर आएंगे, कब हमारी रुखसती होगी। और तीसरी जानिब जनाब अली इस नौजवान के जो दोस्त सहबाब हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि असलम सिपरा कब आएगा, कॉलर से तैयार होकर कब आएगा, कब हम इसको दुल्हा बनाकर इसकी दुल्हन लेने जाएंगे। तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा जनाब अली। तमाम तर वो चीजें सामने आई हैं कि इस नौजवान ने अपनी जिंदगी का खात्मा क्यों किया, पसे पर्दा हकाइक है क्या। तफसीलात मुझ तक जो पहुंची हैं, मुल्तान के क्राइम रिपोर्टर हफीजुल्लाह साहब के मुताबिक इस नौजवान के 2 निकाह हो चुके थे। अगर ताल्लुक की बात की जाए, असलम सिपरा का ताल्लुक शोरकोट जंग से था। ये नौजवान मुल्तान में बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। इसने लॉ की डिग्री वहीं से मुकम्मल की और इससे पहले इसके इलाके शोरकोट जंग में वालिद मोहतरम ने इस नौजवान का निकाह कर रखा था। अब जब ये मुल्तान में रह रहा था, तालीम हासिल कर रहा था, तो मुल्तान में इसने प्राइवेट घर ले रखा था। दोस्तों का आना जाना लगा रहता था। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कि हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन असलम सिपरा ने मुल्तान में अपना एक प्राइवेट रेंट के लिए घर ले रखा था। अब जनाब अली दूसरी शादी ये नौजवान जो कि निकाह कर चुका था लाइबा नामी लड़की के साथ, जो कि मेडिकल की तालिबा है, वो भी मुल्तान में ही रहती है। अब निकाह जो पहले हो चुका है उसकी रुखसती हुई है या नहीं, ये तो फैमिली के लोग ही बता सकते हैं। अगर दूसरे निकाह की बात की जाए तो दूसरा निकाह ये कर चुका था, अब सिर्फ रुखसती का वक्त था कि इस नौजवान के दोस्त इंतजार कर रहे हैं, इस नौजवान की बीवी इंतजार कर रही है जिसके साथ इसका निकाह हो चुका था। जनाब अली हफीजुल्लाह साहब के मुताबिक जो इसकी दूसरी शादी हो रही थी इसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी, यानी लड़की के घर वालों को पता था कि हमारी बेटी की शादी किसके साथ हो रही है, लेकिन दूसरी शादी के बारे में अब तक की तलात के मुताबिक फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी और फैमिली को भी इस चीज का नहीं पता था। दोस्त अहबाब मिलकर अपने इस दोस्त की शादी करवा रहे थे जिसने लॉ की डिग्री मुकम्मल की और मुल्तान में ही एक अरसे से रह रहा था। बात की जाए दोस्तों की, दोस्तों के मुताबिक कुछ भी हमसे शेयर नहीं किया या कोई हमसे ऐसी बात नहीं की जिससे हम ये कह सकें कि जो असलम सिपरा है ये डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, इसको परेशानी है या फिर क्या मामला है। क्योंकि एक तरफ लाइबा जो कि इस नौजवान की दूसरी बीवी है वो इंतजार कर रही है, दूसरी जानिब दोस्त इंतजार कर रहे हैं। और पता कुछ यूं चला, राब्ता ना होने की वजह से, मुसलसल कॉल ना उठाने की वजह से, जब दोस्तों ने घर आकर असलम सिपरा से मिलने की कोशिश की तो जनाब ये रूम में दाखिल होने के बाद पता चला कि असलम सिपरा ने अपनी ही शलवार का जो जिसे नाड़ा कह सकते हैं, ज़रबन कह सकते हैं, उसको पंखे के साथ बांध कर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। अब जनाब मुझे जो लगता है ये नौजवान डिप्रेशन का, स्ट्रेस का शिकार इसलिए होगा कि एक निकाह जो घर वाले मेरा कर चुके हैं, दूसरा निकाह जो कि मैं खुद कर चुका हूं और दूसरे निकाह में शायद फैमिली भी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए परेशान होगा कि मेरे वालिदैन क्या सोचेंगे या मेरे वालिदैन पर क्या गुजरेगी या मैं अपने वालिदैन को किस तरह फेस कर पाऊंगा। ये वो तफसीलात हैं असलम सिपरा के हवाले से। इसके वालिद मोहतरम मारूफ शख्सियत है, इसके चचा मारूफ शख्सियत है, अपने इलाके में इनका नाम है। आप सोशल मीडिया ओपन करें, आपको हर तरफ असलम सिपरा की वफात के हवाले से आपको डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नजर आ रही होंगी। राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।